हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेंस एजुकेशन में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यण संधि के सारे नियम और यण संधि की परिभाषा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको यण संधि के मुख्य नियम बताए जाएंगे। यदि आपको नियम याद हो जाते हैं तो यण संधि आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि के नियम क्या क्या हैं और यण संधि के उदाहरण। सबसे पहला नियम है हमारा, यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है। पहला नियम में आपको ध्यान रखना है कि यदि छोटी ई और बड़ी ई इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो इसका क्या हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई का या बन जाता है। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, ये भी आप देखें। दूसरा नियम बता रहा है, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाता है। ये नियम है। ठीक है। पहला नियम ये है कि छोटी बड़ी के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आए तो इसका या हो जाएगा। और दूसरा नियम है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो तीसरा नियम है वो हमारा इस प्रकार है, यदि री इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो री का रा हो जाता है। ठीक है। नियम आपको याद करने हैं। यदि आपको ये सारे नियम याद हो जाते हैं तो यण संधि चाहे किसी भी परीक्षा में आ जाएगी, आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उसमें यण संधि पूछी जाती है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में। ठीक है। तो आप अच्छे से इसे याद करें कि यण संधि क्या होती है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में यण संधि पूछी जाती है। तीसरा नियम क्या बता रहा है, देखें। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो री का क्या बन जाता है, रा बन जाता है। उदाहरण भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब देखें उदाहरण। सबसे जो पहला उदाहरण है, छोटी ई और आ, इससे क्या बनता है, या बन रहा है। जैसे उदाहरण अति धन अधिक, तो इसका बना अत्यधिक। ठीक है। अत्यधिक, इसमें छोटी ई आया और उसके बाद में भिन्न स्वर क्या आया, आ आया। ठीक है। तो उसका क्या बन गया, या बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यण संधि है। इसके बाद में दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका छोटी ई और उसके बाद में स्वर आया आ, भिन्न स्वर। ठीक है। तो इसका क्या बन गया, या बन गया। जैसे इत्यादि के संधि विच्छेद करेंगे तो इति प्लस आदि। अब इसमें जो ये ती दे रखा है इसमें कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई वाली मात्रा दे रखी है। ठीक है। और उसके बाद में आदि, इसके बाद में ये आ शामिल है, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, ये आ बन गया। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। तो छोटी ई और आ इसका मेल हुआ तो इससे या बन गया। संधि विच्छेद अगर हमने करी इत्यादि की तो इति धन आदि बना। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण देखें, बड़ी ई और आ इस दोनों के मेल से बना या। ठीक है। बड़ी ई और आ इससे क्या बना, या बना हमारा। ठीक है ना। अब ये या बनता है। अब ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण में देखें, नदी प्लस अर्पण, तो नद्य अर्पण। ठीक है। नद्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, नदी धन अर्पण। इसके बाद में बड़ी ई और आ इसका मेल हुआ तो क्या बना, या बना। जैसे सख्यागमन, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सखी धन आगमन। अब इसमें जो खी दे रखा है इसमें बड़ी की मात्रा है हमारी, जो कि ये यहाँ पर शामिल है। ठीक है। और आगमन, ये जो आ भिन्न स्वर आया तो दोनों को ई और आ दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, या बन गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें यण संधि है। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है वो इस प्रकार है आपका, छोटी ई प्लस ऊ इसको मिलाया तो क्या बन गया, यू बन गया। अब जैसे प्रत्युत्तर की संधि विच्छेद करी हमने तो प्रतिधन उत्तर। ठीक है। प्रतिधन उत्तर, तो इसमें जो ये ती दे रखा है इसमें क्या है, ये ई शामिल है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये ऊ है, ये भिन्न स्वर आया तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यण संधि है। जैसे कि हमने नियम में क्या पढ़ा था कि यदि छोटी ई और बड़ी ई इसके बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का या हो जाता है। ठीक है। अब जैसे छोटी ई आया, ठीक है, तो क्या हो गया, छोटी का भी या हो जाएगा। और अगर जिसके बाद में बड़ी ई आता है तो बड़ी ई का भी क्या बन जाता है, या बन जाता है। जैसे कि हमने इस उदाहरण में देखा था। ठीक है। प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर। ठीक है। उसके बाद में क्या आया, ऊ आया, ई प्लस ऊ। ठीक है। भिन्न स्वर अगर आता है तो यू बन जाता है, मतलब कि ई आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि या बनता है। ठीक है। और अगर जैसे ऊ आया तो क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। अगर बड़ा ऊ आया तो इस या में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी।
तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि छोटी ई के बाद में या बड़ी ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई का या हो जाता है। अब जो या होता है तो ये बड़ा की मात्रा वाला या भी होता है, ठीक है। उसके बाद में छोटा ओ की मात्रा वाला या भी होता है और बड़ों की मात्रा वाला या भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला उदाहरण क्या है हमारा, देखें, छोटी ई और बड़ा ऊ इसको मिलाया तो क्या बन गया, यू बन गया। जैसे न्यून, न्यून की संधि विच्छेद करी तो नी धन ऊन तो न्यून बन गया। इसी प्रकार से छोटी ई उसके बाद में ए आया तो उसका बन गया ये, ठीक है। प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यण स्वर संधि है, ठीक है। यण स्वर संधि, प्रत्येक में यण स्वर संधि है क्योंकि ये ई और ए को मिलाने पर बना ये। अब ये क्या है, तो आपको याद रखना है कि ये यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में अगला है ई और ए, इन दोनों को मिलाकर बना ये, मतलब कि आई की मात्रा वाला। जैसे देव्येश्वर्य, तो इसका बना देवी धन ऐश्वर्य। अब इसमें जो वी दे रखा है, देवी का जो वी है इसमें क्या है, बड़ी ई शामिल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो बड़ी ई है, यहाँ पर ये बड़ी ई है, ये ध्यान रखना है, ई और ए, ठीक है। तो इसका क्या बना, इसमें बड़ी ई है देवी धन ऐश्वर्य, बड़ी ई प्लस आई तो उसका बनता है यही। जैसे देवेश्वर्य तो देवी धन ऐश्वर्य। इसी प्रकार से छोटा ऊ और आ, जब हमने दूसरा नियम देखा था, ठीक है, छोटा ऊ और आ उसको मिलाया तो क्या बन गया, वा बन गया। जैसे सु धन अच्छ, स्वच्छ। देखें दूसरा नियम क्या बता रहा था, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम चल रहा है। अब दूसरे नियम के जो उदाहरण है वो इस प्रकार हैं। छोटा ऊ प्लस आ, इसका क्या बना, वा बन गया। जैसे स्वच्छ, स्वच्छ की हमने संधि विच्छेद करी तो सु धन अच्छ। अब जो ये सु दे रखा है, इस सु में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। छोटा ऊ और आ, ये सामने आ लिखा हुआ है तो क्या बना है, स्वच्छ सु धन अच्छ, तो हम कह सकते हैं कि यण स्वर संधि है। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण है हमारा छोटा ऊ और आ, छोटा ऊ और बड़ा आ, तो क्या बन गया, वा बन गया। जैसे सुधन आगत, तो ये बना स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे कि यण स्वर संधि है। इसी प्रकार से छोटा ऊ और ई तो बन गया वी। अनुधन इति, अन्विति, अन्विति में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। अनु मतलब इसमें छोटा ऊ शामिल है और ई, छोटा ऊ और ई अगर हम मिलाते हैं तो वी बन जाता है, ये ध्यान रखना है नियम आपको। इसी प्रकार से अगला जो हमारा उदाहरण है वो भी देखें, छोटा ऊ और ए, इससे बनता है वे, तो आपको ध्यान रखना है अनुधन ऐषण, अन्वेषण। री और आ, ये है नियम हमारा तीसरा। तीसरे नियम का उदाहरण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो री है उसका रा हो जाता है, ठीक है। यदि तीसरा नियम ध्यान रखें एक बार और अच्छे से, ताकि उदाहरण आपको सूझ पड़ जाए। यदि री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का रा बन जाता है, ध्यान रखना है। री का क्या बन जाता है, यण संधि में री का रा बन जाता है। तो ये जो उदाहरण है हमारे, ये किसके हैं, तो आप बताएं कि री वाले ही उदाहरण हैं। देखें इधर, ये री है ना, री और आ, इस दोनों को मिलाया तो रा बन गया। जैसे पितृ अनुमति, तो अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, पितृ धन अनुमति। तो जो ये ता दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या शामिल है, री शामिल है, ठीक है, त्रा में। इसी प्रकार से ये री और आ तो क्या बन गया, रा बन गया। जैसे मात्राज्ञा, तो ये त्रा है, इसमें क्या बना, मात्र धन आज्ञा, तो मात्राज्ञा में यण स्वर संधि है। इसी प्रकार से री प्लस ई तो उसका बन गया री, ठीक है। तो मात्र धन इच्छा, मातृच्छा, ये हमारा नियम नंबर 3 बता रहा है। एक बार और मैं नियम बता देता हूँ आपको, तीनों नियम। यदि छोटी बड़ी के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है, छोटी बड़ी का क्या बन जाता है, या बन जाता है। चाहे वो या बड़ा की मात्रा वाला हो, ठीक है, छोटा की मात्रा वाला हो, बड़ा की मात्रा वाला हो, कोई सा भी हो। आपको ध्यान रखना है कि छोटी और बड़ी के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है भिन्न तो उसका या बन जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा नियम में आपको ध्यान रखना है कि यदि छोटा बड़ा के बाद में कोई भी स्वर आए तो उस छोटा और बड़ा का वा बन जाता है, चाहे वो आ की मात्रा वाला वा हो, ए की मात्रा वाला हो, आई की मात्रा वाला हो, या कोई सा भी हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में यदि री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है, रा बन जाता है। चाहे रा छोटी की मात्रा वाला हो, ए की मात्रा वाला हो, या कोई सा भी हो,
ठीक है, यही है यण संधि। अब आप परिभाषा अच्छे से समझे, क्योंकि परिभाषा में ही सब कुछ छिपा हुआ है यण संधि का। चाहे तो आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटी ई, बड़ा ऊ और री, इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई बड़ी ई के बदले तो या हो जाएगा, तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ के बदले वाह हो जाएगा, एवं री के बदले रा हो जाएगा। तो इसे यण स्वर संधि कहते हैं। अब एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से याद रखें कि जो ये यण संधि है, यण संधि क्या है। ठीक है, ये परिभाषा आप याद रख लो, और वो जो ऊपर 3 नियम मैंने बताए थे वो 3 नियम लिख लो, आप यण संधि आसानी से कर दोगे। ठीक है, जैसे ह्रस्व अथवा दीर्घ, ये ध्यान रखना है, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। तो ह्रस्व अथवा दीर्घ, छोटी ई, बड़ा ऊ और री के बाद में यदि कोई भी भिन्न स्वर आता है, स्वर कितने आपको ध्यान रखना है, हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी स्वर आता है ह्रस्व या दीर्घ, छोटी ई, बड़ा ऊ के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर, ठीक है, अलग स्वर आता है इनसे हटकर अगर कोई आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, उसके बदले में या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बदले वाह हो जाएगा और री के बदले रा हो जाएगा। यही यण स्वर संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। चले परिभाषा अच्छे से सीखिए। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के बदले या तथा ऊ के बदले वाह एवं री के बदले रा हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी जो संधियाँ हैं, हमने जितनी भी स्वर संधि है ये आपको अच्छे से बता दी है, और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है स्वर संधि की। तो स्वर संधि की आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी एक एक देख सकते हैं। सारा वीडियो अकेला एक ही वीडियो नहीं बनाया है, सभी जो स्वर संधियाँ हैं उनका अलग अलग वीडियो हमने बनाया है, ताकि आपको सुविधा हो, एक ही वीडियो में आप बोर ना हो। धन्यवाद।